वेलकम फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी टैक्स पेमेंट। सो फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स पेमेंट ये किस किस चीजों का होता है ये हम देखेंगे। यू कैन रिकॉर्ड पेमेंट्स सच एज इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एंड अदर मेड टू द जीएसटी डिपार्टमेंट यूजिंग टैक्स पेमेंट वाउचर. Interest, late fee, penalty and others are to be paid separately for central tax that is CGST and state tax that is SGST. So friends, जीएसटी टैक्स पेमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये डेफिनेशन हमें काफी है समझने के लिए कि हमें किस किस चीजों का, किन किन चीजों का जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है डिपार्टमेंट को यूजिंग टैक्स पेमेंट वाउचर इन टैली। सो फ्रेंड्स, हमें टैक्स पे करना है, जीएसटी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो सेपरेटली पे करना पड़ता है टू सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। सो सबसे पहले अभी हम सिनेरियो देख लेंगे। सिनेरियो इज अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट। जर्नल एंट्री है, मेसर्स श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स मेड द पेमेंट टू द फॉलोइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, टैक्स टाइप कौन से है? तो है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स का अमाउंट दिया है हमें, स्टेट टैक्स का भी अमाउंट दिया है हमें। सो फ्रेंड्स, अभी हम ये जो ट्रांजेक्शन है ये हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी टैक्स पेमेंट ट्रांजेक्शन। ये टैक्स पेमेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको टैली में आना होगा। टैली में जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपको F5 प्रेस करना है। फ्रेंड्स, फंक्शन F5 की प्रेस करने के बाद आपको पेमेंट का वाउचर डिस्प्ले होगा। पेमेंट का वाउचर डिस्प्ले होने के बाद आपको डेट चेंज करनी है और आगे की प्रोसेस हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना है F5। F5 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको दिया गया है डेट चेंज करनी है। सो फ्रेंड्स, हम F2 प्रेस करेंगे। डेट दिया गया है 28/2017 यानी कि 20 अगस्त 2017। उसके बाद है हमें अल्टर प्लस एस प्रेस करना है। अल्टर प्लस एस इसलिए क्योंकि हम स्टैट पेमेंट यानी कि जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टैली में आप अल्टर प्लस एस भी प्रेस कर सकते हो या तो फ्लेक्सिबल बटन बार से आप स्टैट पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम स्टैट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फ्लेक्सिबल बटन बार से। स्टैट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टैट्यूटरी पेमेंट का एक स्क्रीन दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी पेमेंट में आपको सबसे पहले टैक्स टाइप लेना है जीएसटी। जीएसटी लेने के बाद आपको पीरियड दिया गया है, हमें कौन से पीरियड का जीएसटी पे करना है। सो फ्रेंड्स, हमें जुलाई मंथ का जीएसटी पे करना है। सो फ्रेंड्स, हम पीरियड डालेंगे 1/7/2017 टू 31/17। पेमेंट टाइप, फ्रेंड्स, पेमेंट टाइप ये रेगुलर है रहेगा, क्योंकि जब हम रेगुलर डीलर है, हम रेगुलर डीलर से माल परचेस करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा टैक्स टाइप, हमारा टैक्स पेमेंट भी रेगुलर ही रहेगा। और दूसरी बात, पेमेंट ये रेगुलर इसलिए है बिकॉज हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसलिए हमें हमेशा पेमेंट करेंगे जीएसटी का तो रेगुलर ही पेमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ पेमेंट में आपको लेना है रेगुलर। रेगुलर लेने के बाद आप देख सकते हो स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर जीएसटी एंड पेमेंट टाइप आपका रेगुलर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंट में आपको लेना है एचडीएफसी बैंक। सो फ्रेंड्स, अकाउंट में आपको एचडीएफसी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। एचडीएफसी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स में आपको दिया है सीजीएसटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीजीएसटी लेंगे। सीजीएसटी एंटर करने के बाद जितना अमाउंट आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है आपके यहाँ पे करंट बैलेंस में, आपको जितना अमाउंट दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, उतना अमाउंट आपको आपके अमाउंट कॉलम में एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स, 3396.25
जैसे कि आप देख सकते हो CGST का करंट बैलेंस 0 हो गया है। इसी तरीके से हमें SGST का भी बैलेंस डालना है जो कि है 1396.25। इसी तरीके से SGST का भी बैलेंस हमने 0 कर दिया, यानी कि हमारा पेमेंट एंट्री सही है। उसके बाद दिया है प्रोवाइड GST डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, प्रोवाइड GST डिटेल्स को हमें यस करना है। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट यानी कि बैंक डिटेल्स, टोटल बैंक डिटेल्स आपको एंटर करने हैं। अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिया तो इसका आगे हमें यूज होगा। सो फ्रेंड्स, मोड ऑफ पेमेंट में आप ले सकते हो चेक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, NEFT, नेट बैंकिंग। सो फ्रेंड्स, हम लेंगे चेक ओवर द काउंटर, या क्या आप कैश भी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम चेक लेंगे या कैश लेंगे। तो हमने चेक सिलेक्ट किया। उसके बाद बैंक नेम। सो फ्रेंड्स, बैंक नेम हमने दिया है HDFC बैंक। HDFC बैंक डालने के बाद कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर C पिन डालना है आपको। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन पर्पस के लिए मैं डाल रहा हूं C पिन। उसके बाद चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर। फ्रेंड्स, चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। गवर्नमेंट के वेबसाइट से जब आप चलन मिलेगा आपको, तो आपका जो चलन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए एक चलन नंबर एंटर कर रहा हूं। उसके बाद पेमेंट डेट। फ्रेंड्स, पेमेंट डेट आपने क्या डाला है? 28 अगस्त 2017। इंस्ट्रूमेंट नंबर। फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब है आपका चेक नंबर। मैंने जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट में चेक सिलेक्ट किया था, इसलिए मुझे इंस्ट्रूमेंट नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप कैश सिलेक्ट करोगे तो इंस्ट्रूमेंट नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, मैं इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट नंबर डालने के बाद इंस्ट्रूमेंट डेट, मुझे डेट भी सेम एज इट इज रखना है। उसके बाद मैं ये एंट्री को सेव कर लूंगा। जैसे कि मैंने इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना है और ये एंट्री को सेव करना है। एक्सेप्ट यस। सो फ्रेंड्स, हमने GST पेमेंट कैसे करना है ये हमने देख लिया।